एक लड़का था, रवि। बहुत ही होशियार, तेज दिमाग वाला। आईआईटी की तैयारी में दिन रात एक कर दिया था और उसकी मेहनत रंग लाई। उसने आईआईटी क्रैक किया। अपने पापा की कुर्बानियों और अपनी लगन से एडमिशन मिल गया और वो अब हॉस्टल में शिफ्ट हो गया था। इंजीनियरिंग की डिग्री शुरू हो चुकी थी। समय बीतता गया। रवि का कॉलेज का लास्ट ईयर आ गया। इसी दौरान हॉस्टल के सामने एक पीजी था, लड़कियों का, और उसी पीजी में एक लड़की रहती थी, मानसी। उसका कमरा रवि के हॉस्टल रूम के बिल्कुल सामने था। पहले सिर्फ नजरें मिलती थी, फिर छोटी मोटी बातें होने लगी, फिर दोस्ती बन गई। दिनों ने महीनों का रूप ले लिया और दोनों अच्छे दोस्त बन गए। और अब वक्त था कॉलेज छोड़ने का। रवि को एक बड़ी कंपनी से प्लेसमेंट मिल गया था, बैंगलोर में, अच्छी सैलरी के साथ। मानसी की भी पढ़ाई खत्म हो चुकी थी। रवि वापस अपने घर आगरा चला गया, जहां उसके माता पिता रहते थे। रवि आगरा से बैंगलोर पहुंचा। ऑफिस का पहला दिन, इंडक्शन सेशन, पीजी में शिफ्टिंग, और पूरा दिन इसी भाग दौड़ में बीत गया। रात को रवि अपने पीजी लौटा और वहीं थक हार कर सो गया। लेकिन अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि वो वहां नहीं था जहां वो सोया था। वो अपने ही घर आगरा में था। ये देखकर वो हैरान रह गया। वही पुरानी दीवारें, वही पुराना पंखा, और माँ जो रसोई में काम कर रही थी। रवि पूरी तरह से हक्का बक्का रह गया। वो नीचे गया। माँ और पापा ने उसे हैरानी से पूछा, अरे, तू गया नहीं अभी तक बैंगलोर? रवि ने उन्हें सब कुछ बताया कि वो बैंगलोर में था, जॉब ज्वाइन कर चुका था, लेकिन अब पता नहीं कैसे सोते ही वापस आगरा पहुंच गया। माँ पापा को यकीन नहीं हुआ। भला ऐसा कैसे हो सकता है? कोई इंसान कहीं सोए और उठे कहीं और। रवि बोला, पापा, आप ऑफिस में कॉल करके पूछ लीजिए, मैं वहीं था। पापा ने कॉल किया और जब जवाब मिला, हाँ सर, रवि कल आया था और ऑफिस ज्वाइन भी किया था। अब पापा भी हैरान रह गए। ये कोई झूठ तो नहीं लग रहा था। इस बार पापा खुद रवि को एयरपोर्ट छोड़ने आए। रवि ने फिर बैंगलोर की फ्लाइट ली, ऑफिस पहुंचा, काम किया और रात को थक कर अपने पीजी में सो गया। लेकिन अगली सुबह वो फिर से आगरा में उठा। अब की बार रवि समझ चुका था, कुछ तो है जो सामने नहीं आ रहा, लेकिन मेरे साथ हो रहा है। वो कमरा, वही दीवारें, वही माहौल, सब वैसा ही था, लेकिन अब डर हड्डियों तक उतर चुका था। रवि ने फैसला किया, शायद शहर बदलने से कुछ बदले। उसने अपने ऑफिस से ट्रांसफर हैदराबाद करवा लिया, ताकि सिर्फ कंपनी नहीं, शहर भी बदल जाए। अब रवि ने फैसला कर लिया था, वो सोएगा नहीं। 3 दिन तक वो लगातार जागता रहा, ना नींद ना आराम, बस डर। लेकिन तीसरे दिन उसका शरीर जवाब दे गया। वो थक गया और आखिरकार सो गया। सुबह फिर वही नजारा। रवि फिर से आगरा में था। मैं कहीं भी चला जाऊं, बस सोते ही वापस आगरा लौट आता हूँ। तू पागल हो गया है क्या? ये बाबा बाबा सब फालतू के चक्कर हैं यार। पर एक है, दक्ष बाबा, पूरे राजस्थान में मशहूर है। चल, उनके पास चलते हैं। रवि और समर एक सुनसान सी जगह पर पहुंचते हैं। मिट्टी की बनी दीवारें, धीमा धुआं और एक कोने में बैठे दक्ष बाबा, आंखें मूंदे हुए, जैसे किसी और दुनिया से जुड़े हों। कमरे में सन्नाटा है, सिर्फ उनकी सांसों की आवाज सुनाई देती है। बेटा, एक सवाल का सच सच जवाब देना। तेरे जीवन में कभी कोई लड़की थी जो अक्सर मिलती थी, एक ही वक्त, एक ही जगह? हाँ, मानसी। वो पीजी में रहती थी। हमारी दोस्ती हो गई थी, लेकिन अब सोचता हूँ वो रोज एक ही वक्त पे खिड़की पर दिखती थी, ना 1 मिनट पहले ना बाद में। बेटा, वो लड़की जिंदा नहीं थी, वो आत्मा थी जो तेरे वक्त से चिपक गई थी। वो तुझे छोड़ना नहीं चाहती थी और तू उसे पसंद आ गया। तू दुनिया के किसी कोने में चला जा, अगर तू सोया तो वापस यहीं आएगा। तो क्या करूं?
देश छोड़ दे। ये आत्मा पासपोर्ट नहीं बनवाती और वीजा के लिए अपॉइंटमेंट भी नहीं मिलता इन्हें।